बाय बैक ऑफर में अभी प्रॉपर्टी बुक कीजिए। 2 साल के बाद पाए 24% रिटर्न। 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पर पाए 62 लैक्स। 75 लैक्स के इन्वेस्टमेंट पर पाए 93 लैक्स। 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर पाए 1.24 करोड़। प्रोजेक्ट के डिटेल्स के लिए अभी कांटेक्ट करें। तो क्या है बायबैक ऑफ़र? तो इस ऑफ़र में कस्टमर को वन शॉट पेमेंट करना होता है, और उस पेमेंट को 2 साल तक होल्ड करना होता है, और 2 साल के बाद बिल्डर आपको 3 ऑप्शन देते हैं। तो क्या है वो 3 ऑप्शन, आइए देखते हैं। 2 साल के बाद अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं रखनी है और एग्जिट करना है, तो बिल्डर आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 24% ऐड करके आपको पूरा पेमेंट रिटर्न कर देगा। तो इसीलिए इस ऑफ़र का नाम बायबैक ऑफ़र है, क्योंकि बिल्डर इसमें आपको आपसे प्रॉपर्टी वापस ले लेते हैं, तो उसको बायबैक करते हैं, इसीलिए इस ऑफ़र का नाम बायबैक है। तो ये ऑफ़र में बिल्डर को क्या फ़ायदा है, कस्टमर को क्या फ़ायदा है, मैं उसका एक थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। नॉर्मली बिल्डर को जब कंस्ट्रक्शन करना होता है तब उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये ऑफ़र में क्या होता है कि कस्टमर उनके वहाँ पे पेमेंट रखते हैं, वो पेमेंट से उनको जो कंस्ट्रक्शन है उसमें वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और बिल्डर भी कस्टमर को उस टाइम पे ऑफ़र दे दिया है कि भाई 24% आपको मैं दे के आपको रिलीज़ कर दूँगा। तो कस्टमर का 2 साल यहाँ पे पेमेंट होल्ड हो गया, बिल्डर ने उसको यूज़ कर लिया, और बिल्डर उसमें 24% ऐड करके वो कस्टमर को वापस दे रहा है। तो बिल्डर को भी पता है कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने 100 रुपये में पार्टी को दिया है, मैं उनको 124 रुपये में वापस दे रहा हूँ। तो बिल्डर को पता है कि ये प्रॉपर्टी में 130 या 135 से नीचे नहीं बेचूंगा। तो वो आपको प्रॉपर्टी वापस करने के बाद, आपको प्रॉफिट देने के बाद भी वो खुद प्रॉफिट लेके ही वहाँ से खड़ा होगा। तो इसमें बिल्डर का कोई नुकसान नहीं है। तो इसीलिए कई बिल्डर ऐसी ऑफ़र लाते रहते हैं, उसमें कस्टमर को भी फ़ायदा होता है और बिल्डर को भी फ़ायदा होता है। अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है और आपको लगता है कि नहीं बेचना है, अच्छा बन गया है, प्रॉपर्टी रख लेते हैं, रेंट पे दे देंगे या खुद यूज़ कर लेंगे, तो कुछ करना नहीं है। आपको जो गवर्नमेंट के चार्जेस है और स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री करा के आपको प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा देनी है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आपके पास कोई डायरेक्ट कस्टमर आ जाता है और वो आपको बोलता है कि भाई मैं आपको जो 24% बिल्डर, मतलब बिल्डर की जो बिल्डर आपको जो दे रहा है उससे वो ज़्यादा अगर कस्टमर आपको दे रहा है, तो आप डायरेक्टली उनको भी दे सकते हो प्रॉपर्टी, बिल्डर को उससे कोई इश्यू नहीं है। आइए एक मुहावरा लेकर समझते हैं। अगर आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको 30 दिन में पेमेंट पूरा कर देना है। जिस दिन हम पेमेंट पूरा करते हैं उस दिन से 24 महीने या 2 साल तक का पेमेंट को होल्ड रखना है। 2 साल के बाद अगर आपको एग्जिट होना है तो बिल्डर आपको 1.24 करोड़ देके वहाँ से आपको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और आपको लगता है कि प्रॉपर्टी बढ़िया बन गई है, नहीं बेचना है, तो आप और उसका आपको सेल डीड कर सकते हो। और सपोज़ तीसरा ऑप्शन जैसे बिल्डर ने मैंने आपको बताया था आगे, कि अगर कोई क्लाइंट या कोई ब्रोकर आपके पास क्लाइंट लेके आ जाता है कि भाई मेरे पास एक कस्टमर है जो 1.30 करोड़ देने के लिए रेडी है। एक्चुअली बिल्डर तो 1.24 करोड़ दे ही रहा है, लेकिन कोई कस्टमर ऐसा है कि भाई मैं आपको 1.30 करोड़ दे देता हूँ, आप मुझे दे दीजिए प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप उनको भी दे सकते हो, उससे बिल्डर को कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये तो ऑफ़र बिल्डर के साइड से हो गई, लेकिन इस ऑफ़र की मज़ा ये है, मैं आपको एक मुहावरा दे के समझाता हूँ। सपोज़ अगर आप 2 प्रॉपर्टी लेते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2 करोड़ का, ठीक है। 1-1 करोड़ की 2 प्रॉपर्टी अगर आप ले लेते हो तो 2 प्रॉपर्टी लेने से आपके पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे। जैसे कि एक है, आप दोनों प्रॉपर्टी बेच सकते हो, ठीक है। तो 2 करोड़ के सामने आपका जो रिटर्न हो जाएगा वो 2.48 मतलब 2.5 करोड़ का आपका रिटर्न हो जाएगा। 2.5 करोड़ आपको, मतलब सॉरी, 2.5 करोड़ आप लेके खड़े हो जाओगे 2 साल के बाद, ठीक है। आप दोनों प्रॉपर्टी को रख भी सकते हो, रख के आप खुद यूज़ करो या रेंट पे दे दो, ठीक है। तो रेंट तो ऐसे ही आपको मतलब 5% 6% रिटर्न मिल ही जाएगा रेंट में भी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है कि एक प्रॉपर्टी आप रख के दूसरी प्रॉपर्टी बेच सकते हो सर। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी रख के 1 करोड़ की एक प्रॉपर्टी आप रख लेते हो और दूसरी बेच देते हो, तो एक प्रॉपर्टी पे आपको बिल्डर 1.24 करोड़ देता है, ठीक है। तो इस ऑफ़र का रियल मज़ा तो ये है कि अगर आप एक प्रॉपर्टी रख के दूसरी प्रॉपर्टी बेच देते हो तो
आपको जो सेकंड वन जो प्रॉपर्टी आप रख लेते हो वो आपको पड़ जाएगी 76 लाख में, ठीक है। और पोजीशन के दौरान ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी का प्राइस 1.25 करोड़ हो चुका होगा, क्योंकि बिल्डर आपको 1.24 करोड़ दे ही रहा है, ठीक है। तो अभी 76 लाख की प्रॉपर्टी का आपको 76 लाख की प्रॉपर्टी आपको पड़ गई है, जिसका रियल वैल्यू 1.25 करोड़ है। तो आप ऑलरेडी 50 लाख प्रॉफिट में चल ही रहे हो, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं रखते हो और बेच भी देते हो, मतलब रखने के बाद सपोज ये प्रॉपर्टी आप नहीं रखते हो आगे जाके और बेच डालते हो, तो 76 लाख की प्रॉपर्टी का आपको आएगा 1.25 करोड़। तो अभी 50 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और आप इसका अगर रख लेते हो तो इसका 5% 5.5% तो इसका रेंट छूट ही जाएगा। तो ये हो गया एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। और इसका ज़्यादा मज़ा तो इसमें है कि अगर आप 3 प्रॉपर्टी ले लेते हो और उसमें से 2 प्रॉपर्टी निकाल देते हो, तो थर्ड वन प्रॉपर्टी आपको पड़ जाएगी 52 लैक्स में। तो आप समझिए कि जो प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ की है, वो प्रॉपर्टी अगर आपको 52 लैक्स में पड़ती है तो क्या मज़ा है इसका, ठीक है। तो आइए इस मौके को जाने ना दीजिए और अभी इन्वेस्ट कीजिए और कांटेक्ट कीजिए।